किशोर जी उसकी बात सुनते ही उन यादों में चले गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कहानी सुनाई थी। आज इस वीडियो में आगे की कहानी सुनाते हैं। करीब 1.5 साल ही हुआ था जब वो अपने परिवार के बीच में थे। परिवार में 2 बेटे और बहू थी। पत्नी के साथ बाकी का जीवन तीर्थ करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहते और कब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे और बहू भी अपने जीवन में मस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब चेर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और किशोर जी को सिर में और आंखों में चोट आई थी। बेटों ने हॉस्पिटल में भर्ती तो करवाया मगर उनकी पत्नी को बचाया ना जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। किशोर जी को ये सब सहा नहीं गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण वो अंतिम समय में पत्नी को देख भी ना सके। पत्नी के दुख से गुजर रहे किशोर जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची थी। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। किस्मत पर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो बहुओं को अंधे ससुर का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते तो दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार किशोर जी खाने का इंतजार ही करते रहते पर शाम तक खाना ही नहीं मिलता था तो अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करते तो ना देख पाने के कारण कहीं भी टकराकर गिर जाते थे तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेते थे। कई बार तो सही अंदाज नहीं होने के कारण पानी बिस्तर पर गिर जाता था। जब वो गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती और किशोर जी को अपने कमरे का अंदाजा तक नहीं रहता। इस अंधेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन बड़ी बहू शोभा ने अपने पति महेश से कहा, महेश, हम तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? ये छोटी तो कुछ करती भी नहीं है। तुम्हारा बाप भी हर छोटी बात के लिए आवाज लगाता रहता है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ। मुझे तो नहीं होगा। अब कुछ फैसला कर लो। महेश ने कहा, अब क्या करूँ मैं? इनको भी तीर्थ करने जाने की क्या पड़ी थी? आप कौन करे? उधर छोटी बहू राखी भी अपने पति नरेश से यही कहती, देखो नरेश, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो इनके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन इनका काम मुझ पर टालती है और मैं अकेले ही करती हूँ। तुम्हारा बाप नखरे भी बहुत करता है। नरेश ने कहा, राखी, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्च भी तो देना होगा। बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। राखी ने नरेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो नरेश ने जाकर बड़े भाई महेश से कहा, भैया, पापा के लिए करना मुश्किल हो गया। राखी सारा दिन लगी रहती है। यही बात महेश ने अपनी पत्नी शोभा के किए गई तो नरेश ने कहा, भैया, पापा के लिए वैसे तो नौकर रखना ही ठीक है मगर उसका खर्चा कौन उठाएगा? शोभा ने बीच में बात काटकर कहा, हम तो नहीं उठाएंगे। हम कहाँ से पैसे लाएंगे? राखी ने भी वही बात दोहरा दी। हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी थी। लेकिन काफी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्च आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में किशोर जी के लिए नौकर ढूंढ कर रख लिया गया मगर इसका ताना भी बहुओं और किशोर जी को देने लगी। ये बुढ़ा तो अंधा होकर बैठ गया। बेटे और बहुओं पर भी बोझ बनते शर्म भी नहीं आती। शोभा के तीखे शब्द किशोर जी के कानों में पड़ते तो तिल मिलाकर रह जाते क्योंकि अब खुद भी लाचार थे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दोनों बहुओं ने नौकर को परेशान करना शुरू कर दिया। किशोर जी के काम के साथ साथ उसे घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती कि हम भी पैसे देते हैं। नौकर की खींचातानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा। एक दिन नौकर काम पर नहीं आया तो दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो गए। उधर किशोर जी भूख प्यासे तड़प उठे लेकिन एक को भी तरस नहीं आया। जब उन्हें खुद की भोजन की तलाशने की कोशिश की तो रसोई से सामान गिरने की आवाज आई। दोनों भागकर आए तो देखा कि किचन में कांच का सामान नीचे गिरकर टूट गया था। किशोर जी को वहां देखकर शोभा ने उन पर हाथ उठा दिया। वो जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बुढ़े और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रहा है। अब कौन भरेगा ये सब का बिल? अंधे किशोर जी जमीन पर पड़े बहुओं के हाथों पीटे जा रहे थे।
नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ गए थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवास होकर मारी थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून भी दोनों को ना दिखाई दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गए थे और किशोर जी दर्द से करा रहे थे। अब तो बहुओं का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर फिर कभी लौटकर नहीं आया और उनका सारा दोष और गुस्सा किशोर जी पर उतारने लगे। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ अगले वाले वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।